एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिसमें 2 एलिफेंट अंडरपास हैं और 6 एनिमल अंडरपास बने हुए हैं। और इसका मकसद सिर्फ यह है कि जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऊपर से गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी और नीचे से अपना चहलकदमी करते हुए जानवर इस पार से उस पार चले जाएंगे। एक तरफ तो देश को आगे बढ़ाने वाले ये काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो साजिशें भी हो रही हैं जिससे देश की तरक्की डिरेल हो जाएगी। तो पाठशाला में अब अगली क्लास में उन्हीं साजिशों की बात मैं करूंगा, क्योंकि नोएडा में आज फिर से पत्थर चले और इन पत्थर चलने के बीच में सीएम योगी ने आज फोर्स उतार दी। बवाल करने वालों पर क्या क्या एक्शन होने लगे, आगे इसकी जानकारी आपको दूंगा। क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, भड़काऊ मैसेजेस, सैलरी पर महाबवाल में किसकी साजिश निकली, अब इसकी जानकारी आपके सामने रखूंगा। पिछले कुछ दिन से नोएडा की फैक्ट्रियों में सैलरी को लेकर जो बवाल हुआ, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, देश में हो रही है। आज फिर नोएडा में एक बार फिर से वही बवाल करने की कोशिश की गई। कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन तैयारी पहले से थी, लिहाजा सीएम योगी ने भी पूरी फोर्स उतार दी। आग लगाने वालों, पत्थर चलाने वालों पर क्या क्या एक्शन होने लगे, ये आज आपको बताएंगे। क्योंकि आप देखिए कि नोएडा में एक कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ था, ये देखते ही देखते शहर की दूसरी फैक्ट्रियों तक पहुंचा, दूसरी कंपनियों तक पहुंच गया, कुछ सोसाइटीज तक पहुंच गया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों के आक्रोश से पूरा नोएडा सुलग उठा। आज भी नोएडा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया, सड़क पर नजर आए पत्थर चलाते हुए। कुछ जगहों पर पुलिस की प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ झड़प भी हो गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और यह सब तब हुआ जब योगी सरकार ने एक्शन में आते हुए हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर रातों रात न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला कर दिया गया। सरकार एक्शन मोड में थी, वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस, ओवर टाइम सब टाइम पर मिलेगा और इसके लिए कंपनियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार वर्कर्स की मांग सुन रही है, उससे मानने को तैयार है, दिशा निर्देश जारी कर रही है, आदेश जारी कर रही है, तो उन्हें भड़काने के लिए क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? फिर ये आज बवाल क्यों हो गया, आज क्यों पत्थर चल गए, आज क्यों आगजनी की कोशिश हो गई? तो सवाल है कि क्या नोएडा में प्री प्लान्ड साजिश के तहत वर्कर्स को भड़काया गया, उन्हें सड़क पर उतारा गया? क्या वर्कर्स को मोहरा बनाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है? यह बड़ा सवाल है और ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जांच के दौरान ऐसी बातें सामने, जांच के दौरान क्यूआर कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, भड़काऊ मैसेज समेत कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है जिस तरीके से ये हो गया, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्वक हुई। तो आज पाठशाला में नोएडा में हुए बवाल और इस बवाल के पीछे साजिश के एंगल की एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर आप देखिए। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं। ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है। लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों को होनी चाहिए, ठीक है। तो नोएडा में जो बवाल मचा है उसके पीछे साजिश के पुलिस को क्या सबूत मिले हैं और पुलिस किन बातों का जिक्र कर रही है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आज भी कैसे नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त बवाल हुआ, बवाल देखने को मिला। नोएडा के फेज 2 इलाके में जहां कल सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, वहां आज भी फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर नजर आए, उतर आए सड़कों पर। कई जगहों पर पुलिस की प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों के साथ झड़प भी हो गई। कुछ जगहों पर भीड़ पर पुलिस के ऊपर पथराव का भी आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। नोएडा के सेक्टर 80 में भी सैलरी की मांग को लेकर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि वहां भी पुलिस पहले से मुस्तैद थी, पुलिस वाले पहले से तैनात थे, तो बवाल को बढ़ने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। वहीं एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ था, जमकर पत्थरबाजी, आगजनी हुई थी। उससे सबक लेते हुए आज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और बवाल को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने जहां जहां बवाल की आशंका थी उन जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया, ताकि काम पर निकले लोगों में किसी तरीके का डर न फैले, लोग निश्चित रहें कि उनकी सुरक्षा है, पुलिस सड़क पर है। आप यह भी देखिए कि नोएडा में बवाल को लेकर किस तरह फेक नैरेटिव चलाने वाले इकोसिस्टम भी एक्टिव हो चुके हैं। आज नोएडा में क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर
कुछ महिलाओं के प्रदर्शन की वजह से विवाद शुरू हुआ। नोएडा में चल रहे बवाल को देखते हुए पहले से मुस्तैद पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच गई। बिना देर किए पुलिस की भीड़ के साथ झड़प भी हो गई, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने यह बताया कि यह प्रोटेस्ट वर्कर्स का नहीं था जो पहले से चल रहा है, बल्कि दरअसल यह प्रोटेस्ट था क्लियो काउंटी सोसाइटी में घरों में काम करने वाली कुछ महिलाओं का प्रोटेस्ट था जो अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने भी दावा किया कि सिर्फ एक जगह हुई इस घटना को नोएडा में 3 अलग अलग जगहों पर हुआ बवाल बता दिया। यह प्रोपेगेट किया गया कि अलग अलग जगहों पर नोएडा में बवाल हुआ, जबकि क्लियो काउंटी सेक्टर 70 और सेक्टर 121 में जिस बवाल का हवाला दिया जा रहा है वो एक ही जगह की घटना है। आप भी सुनिए कि इस घटना पर नोएडा पुलिस ने क्या कुछ कहा। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। और जाहिर सी बात है पुलिस मुस्तैद है और अब तो योगी सरकार और पुलिस नोएडा में भड़के पूरे बवाल को बड़ी साजिश का हिस्सा मानकर चल रही है, क्योंकि नोएडा में जो बवाल भड़का, जिस तरह कई दिनों से चल रहा आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ शुरू कर दी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। और इन सबके बीच जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जिससे बवाल में साजिश का एंगल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपों को मोबाइल फोन की जांच से पता यह चला है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या क्या बातें पता चली है वो बता देता हूं। फैक्ट्री वर्कर्स को भड़काने के लिए QR कोड मॉडल का इस्तेमाल किया। QR कोड स्कैन करवाकर रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदर्शनकारियों को जोड़ा गया। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जो बवाल से सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव हुए। इन व्हाट्सएप ग्रुप में वर्कर्स को हिंसा और आगजनी के लिए भड़काने वाले मैसेजेस भेजे गए। लोगों से बढ़ चढ़कर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई। आप सुनिए नोएडा में बवाल के पीछे साजिश के एंगल पर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा। कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें पता चली हैं जिसमें कोई 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस राज्य में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी जहां जहां पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति पाई गई है। और ऐसे ग्रुपों के द्वारा बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पाए गए हैं जिसमें से कुछ तो बॉट अकाउंट्स हैं जिसमें कि केवल जेनरिक स्टेटमेंट्स डाल के और मजदूरों को वायलेंस करने के लिए, आर्सन करने के लिए, सड़क पर पत्थर फेंकने के लिए, पुलिस से भिड़ने के लिए लगातार इंसाइटमेंट किया जा रहा है। बवाल हुआ, बवाल के बीच नोएडा में बवाल को शांत करने के लिए योगी सरकार एक्टिव हो गई। ड्रोन सर्विलांस के जरिए पूरे बवाल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। बवाल भड़काने वालों की धरपकड़ की जा रही है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस की जांच के बाद अभी तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नोएडा में हुए बवाल के मास्टरमाइंड माने जा रहे 5 से 6 संदिग्ध भी शामिल हैं जो पूरा ये बवाल का खाका खींच रहे थे। बवाल करने, अफवाह फैलाने और दूसरे आरोपों में भी 7 FIR दर्ज की जा चुकी है। 50 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है जिनके जरिए लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल्स के जरिए मौत और हमले की झूठी खबरें वायरल की गई, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई गई, पोस्ट डिलीट होने के बाद भी स्क्रीनशॉट शेयर का डर फैलाया गया ताकि लोग डरे, बवाल हो सड़कों पर। जांच के दौरान इस तरह के फैक्ट्स सामने आने के बाद खुद योगी सरकार के मंत्री भी नोएडा बवाल को लेकर साजिश की बात कह रहे हैं। यूपी के श्रम मंत्री ने तो साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन भी जोड़ दिया। अभी यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर के इस बयान को सुनिए। बड़ी साजिश की बू आ रही है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप देखिएगा 2-4 दिन बाद जब बात बाहर निकल कर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के विकास जिनको पच नहीं रहा है, कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की विरोधी शक्तियां हैं, जो शक्तियां पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के हाथ की कठपुतली है, ऐसे लोगों के बहकावे में लोग न आवें, सरकार पर भरोसा रखें। तो नोएडा में हुए बवाल की जिस तरह साजिश की बात हो रही है, उस बवाल में उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ही निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इतनी बड़ी साजिश हो गई तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, बवाल हुआ, साजिश उसमें अगर हो गई, साजिशन बवाल हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी थी रोकना? यूपी में अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में नोएडा में हुए बवाल को लेकर सियासत भी जाहिर सी बातें गरमा गई है।
अखिलेश यादव तो योगी सरकार पर हमलावर हैं ही, राहुल गांधी ने भी नोएडा में हुए बवाल पर मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में क्या लिखा वो अब आपके सामने है। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4,000 से 7,000 रुपए किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपए किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोंट देती है, कर्ज की गहराई में डुबो देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? ये राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिखकर सवाल पूछ रहा है। और जो उसका हक रोज मार रहा है वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है। यह कोई लालच नहीं है, यह उसका अधिकार है, जिसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। आखिर में राहुल गांधी ने लिखा कि वो हर उस मजदूर के साथ हैं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया। अब राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए था कि बोझ समझते तो सरकार एक्शन में क्यों होती, क्यों सैलरी बढ़ाने, समय पर ओवरटाइम में पैसा डबल करने, ये सारे फैसले क्यों होते। लेकिन सियासत है, सियासत ऐसे चलती है। इस राजनीति के बीच नोएडा बवाल के पीछे साजिश का शक क्यों गहरा रहा है, इसके लिए नोएडा पुलिस के हाथ लगे कुछ सबूतों को आप देखिए। हालांकि पुलिस अभी इन सबूतों की जांच कर रही है गहराई से। ऐसा एक सबूत पुलिस को मिला इंस्टाग्राम चैट, जिसमें लोगों से मिर्च पाउडर लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन है तो उसमें मिर्च पाउडर की क्या जरूरत है? आप सोचिए कि साजिश है कि नहीं। इसके साथ ही पुलिस के हाथ एक ऑडियो क्लिप भी लगी, जिसमें एक शख्स पुलिस पर हमले के लिए लोगों से इकट्ठा होने की अपील कर रहा है। नोएडा में हुए इस पूरे बवाल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को इसके पीछे साजिश की आशंका सही साबित होती दिखाई दे रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जांच में जो जो बातें सामने आ रही हैं वो साजिश की तरफ ही इशारा कर रही है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान हिंसक प्रदर्शन में बाहरी लोगों के शामिल होने के भी इनपुट मिले हैं, सबूत मिल रहे हैं। और इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है कि वर्कर्स के प्रोटेस्ट को बाहर से फंडिंग की गई। आप भी नोएडा पुलिस कमिश्नर के इस बयान को सुनिए। कल 1 बजे के बाद जब श्रमिकों का सारा चीज नॉर्मलसी और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ था, तो एक अलग से ग्रुप आया जो कहीं का लेबर नहीं है, कहीं का उद्योग धंधों में कार्यरत हमारा टेम्पररी स्टाफ नहीं है, और ऐसे लोगों के द्वारा वैंडलिज्म करने की कोशिश की गई थी। कुछ को दौड़ा के मौके से ही पकड़ा गया है, कुछ को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा में बवाल, साजिश की आशंका, क्या क्या इनपुट्स मिले हैं ये आपने देखा। और बवाल तो वैसे दुनिया